से भाई, मुख्तलिफ इलाक़ों के ज़िम्मेदारान, मोहतरम ज़फ़र अंसारी साहब, सेक्रेटरी अमीर हल्का, नईम शेख साहब, मेडिकल गाइडेंस जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के इंचार्ज और मेरे तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, मैं कोई बहुत अच्छा मुकर्रिर तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे जो साथी हैं यहाँ के, मेरे मतीन भाई हमारे और फारूक भाई, हम ऐसा टीम साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं नागपुर शहर के अंदर। तो हम किस तरह से काम करते हैं इसके ताल्लुक़ से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि एक मेडिकल एक्टिविस्ट को होना कैसे चाहिए, एक मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सोशल वर्कर को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि शहर के अंदर ये जिस इलाके में वो रहता है वहाँ पर सरकारी गैर सरकारी अस्पताल कौन कौन से हैं, किस तरह के डॉक्टर्स उस शहर में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, और उसकी जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो उसमें महारत रखते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को उसे पता होना चाहिए। उसे सरकारी और गैर सरकारी स्कीम का पता होना चाहिए, उसे चैरिटेबल ट्रस्ट का पता होना चाहिए जहाँ से फ्री में इलाज हो सकता है, चाहे वो किसी भी समाज या संस्था का हो सकता है, उसी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उसके ताल्लुकात डॉक्टर्स के साथ में, उसके ताल्लुकात वहाँ की मुख्तलिफ NGOs के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, और जो बहुत सारी NGOs है और जो ट्रस्ट चलाते हैं उनके ताल्लुकात उससे होने चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें उसके अंदर में होती है तो बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपको हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, आपका लोगों पर फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और ये ट्रस्ट एकदम से नहीं आता है। जब समाज में आप काम करेंगे, आप लोगों के मसाइल को हल करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें को बहुत होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक मेडिकल एक्टिविस्ट को कुछ फेलिसिटेशन जैसे हमने प्रोग्राम रखे, ऐसे लोगों को जो है अपने शहर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम पे करना चाहिए, जहाँ पर उस तरह के डॉक्टर्स का और सोशल वर्कर का हम सत्कार कर सकें, ताकि लोगों से ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर हो सके। एक मेडिकल एक्टिविस्ट के अंदर में जज्बात होना चाहिए। एक जिसके सीने में पत्थर है वो शख्स जो है वो मेडिकल फील्ड में काम नहीं कर सकता। उसको जो है उसके दिल में ये आना चाहिए कि अगर कोई बच्ची को देख रहा है उसको लगना चाहिए कि मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। कोई बूढ़ी औरत को देख पता ये सोचेगी यार मेरी माँ की जगह होती तो मैं क्या करता। ये जब उसके अंदर स्पिरिट रहेगी तब जाके वो भागा दौड़ी करेगा, वरना वो काम को टालने की कोशिश करेगा। तो आपके दिल के अंदर में तड़प होनी चाहिए कि लोगों को अपने घर वालों की तरह समझो। जैसे आप अपने घर में कोई बीमार होता है कैसे भागते हैं, वैसे हमको जो है उनकी फिक्र होनी चाहिए। कोई हमारे पास पेशेंट आता है या हमसे कोई रास्ता काम करता है कि फला मसले का हमको सोल्यूशन निकाल के दीजिए आप, तो ये मेडिकल एक्टिविटीज के अंदर होना चाहिए। शहर नागपुर में हमारी कोशिश भी है कि हम लोग इस तरह से काम कर सकें। हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है चलो उससे रिपोर्ट मांगते हैं व्हाट्सएप के जरिए, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो जरूरत मांगते हैं, और जो चीज़ हमको समझ में आती है वो फॉरवर्ड की रहनुमाई कर देते हैं। अगर हमारी समझ के ऊपर होती तो जो सीनियर हमारे डॉक्टर नईम साहब या डॉक्टर गिरी जो भी और डॉक्टर है तो हम उधर रिपोर्ट पहुँचाते हैं और उसे पूछने का मैंने सुना होगा कि इस मामले में हमारी रहनुमाई होती है। जब वो रहनुमाई करते हैं फिर हम लोग जो है पेशेंट की रहनुमाई करते हैं। हम उसे बताते हैं कि आपको यानी हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट का पास में डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। अगर सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है और बहुत कम है तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे अस्पताल में जाए, चाहे गैर सरकारी भी ना हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे ना लगे या उसकी कंसेशन का भी दिलाने की हम कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम जो है नागपुर शहर के अंदर में सबका पेटी चलाते हैं, सबका पेटी दान पेटी मुख्तलिफ दुकानों के अंदर में हमने 40-50 पेटियाँ रखी हुई। तो बाज़ बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं वहाँ पे तो रहनुमाई की है, लेकिन उनके पास में दवा खरीदने के पैसे नहीं रहते। जाहिर बात है कि वो नहीं मिलती गवर्नमेंट स्कीम मुझे कोटे में नहीं आई, तो दवा खरीदने के पैसे नहीं है, तो इंजेक्शन लगाना उसके पैसे नहीं है, CT स्कैन करना है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं करा सकते, लेकिन करवाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट को माइक्रो लेवल पे हम लोग सबका पेटी से पैसे देते हैं उनकी तहकीक करने के बाद। हम लोग जो है फला मेडिकल किट चलाते हैं नागपुर शहर के अंदर। फला मेडिकल किट के अंदर में जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा जो है बेड होता है वो बेड है, चेयर है, उसके अलावा जो स्टिक होती है बूढ़े बुजुर्गों के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ये है, कॉन्सनट्रेशन मशीन है, सक्शन मशीन, इस तरह की हम लोग जो है लोगों को देते हैं। और उसमें छोटा सा एक
सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कुछ पैसे देते हैं, अगर वो कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके दिल में, मैं एक बार कहूँ आपके दिल में अगर तड़प है तो ये काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।